डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने लगाया सुंदरजा आम, 25,000 पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल यश तक न्यूज टीवी। शहर के लक्ष्मण बाग परिसर में आज वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने विश्व विख्यात सुंदरजा आम का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। लक्ष्मण बाग परिसर में वन विभाग द्वारा 3500 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें आम, आंवला, अमरूद, जामुन सहित विभिन्न तरह के फल देने वाले वृक्षों का रोपण कराया जा रहा है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले भर में 25,000 पौधे लगाने के लक्ष्य हैं। पहले भी हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं, जो अब तैयार होकर वन का रूप ले चुके हैं। उन्होंने इस दौरान एक पौधा मां के नाम अभियान को लेकर कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को पौधा लगाने के लिए प्रेरित करना है। सभी लोग एक पौधा अपनी मां के नाम से लगाएं और उसकी देखरेख अपने माता पिता के रूप में करें। मां के नाम पौधा लगाने से आत्मीय लगाव होता है, जिसके कारण पौधे की अच्छी देखभाल हो पाएगी। आज बहुत ही पुनीत कार्य का इस वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। पौधारोपण से वृक्ष बनता है और उसी से धरती का श्रृंगार होता है। उसी से गर्मी जो बढ़ रही है उस पर उसका मुकाबला हो पाता है। हम लोगों ने पिछले 15-20 वर्षों में वृक्षारोपण के हर वर्ष अभियान चलाए हैं। रीवा में बहुत पेड़ लगे। एक बार तो हमने 1 लाख पेड़ रीवा शहर में लगाने का टारगेट रखा था और जीपी सीमेंट से लेके और ये जितने भी हैं रीवा बाईपास के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, इन सब लोगों को 1-1 रोड दे दी थी कि आपको पेड़ भी लगाना है, पौधा लगा के उसको पेड़ बनाना है, 3-4 साल तक पानी डालना है, उसकी फेंसिंग करनी है और उससे काफ़ी ग्रीनरी रीवा में बढ़ी है। राजेश पांडे जी भी हैं, इनको भी जिम्मेदारी दी थी कि जितनी मोहल्ले की नेहरू नगर हो, बजरंग नगर हो, द्वारका नगर हो, हर रोड के किनारे कोई भी ज़मीन न बचे जहाँ पर हम वृक्षारोपण न कर दें। और अब हमको गैप फिलिंग करनी है इस बार, तो आपका काम अब कम है। अब आपने पूरे शहर में निकाला तो 12,000 पेड़ आए, जबकि पहले हम लोग निकालते थे तो 1-1 लाख पेड़ आते थे। अब 12,000 ही पेड़ की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है। जैसे सैनिक स्कूल में राजनिवास वाले गेट से लेके और जो मुख्य गेट है उसके बगल में पूरा खाली लैंड पड़ा है, तो उसमें आप जामुन के पेड़ लगवाइए, क्योंकि जामुन वहाँ लोग घूमने आते हैं तो जामुन औषधि के रूप में उनको आवश्यकता पड़ती है। बेचारे इधर उधर ढूंढते हैं जामुन कहीं मिल जाए, डायबिटीज़ और अन्य कामों के लिए। तो इस प्रकार से 1-1 रोड को ढूंढ के, एक रोड हम लोगों ने बोधा तिराहे से बनाई है जो सीधे करहिया जाती है और वहीं से वो सैनिक स्कूल, सेंट्रल स्कूल तरफ निकल आती है। उसमें भी वृक्षारोपण हुए थे, काफ़ी तैयार भी हुए हैं, लेकिन बहुत से तैयार नहीं हो पाए। तो जहाँ तैयार नहीं हो पाए वहाँ पर नज़र लगानी है, आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर पेड़ लगाने के बाद तैयार नहीं होगा, वहाँ दोबारा पेड़ लगाए और इस बार ऐसी तैयारी करें कि वो गर्मी में पानी देने की एजेंसी तय कर दे। बरसात में तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसी अभियान के चलते तो हम लोगों ने नगर वन बनाया और वो नगर वन कितने एकड़ में है? 7.5 एकड़। फिर बाद में उधर बढ़ाया भी तो था कुछ, 2.5 एकड़ उधर भी। तो कितना हो गया? 10। तो 7.5 क्यों बोल रहे हो? 7.5 पहला पार्ट लग गया, तो दूसरा मिला के हाँ, तो 10 एकड़ का वो पूरा शहर के अंदर जहाँ पर ऐसे ही पड़ा था, असामाजिक तत्व इकट्ठा होते थे रात में शराब और कोरेक्स वगैरह के लिए, अब वहाँ पर सुबह शाम हज़ारों लोग घूमते हैं। लेकिन उसके लिए कितना पेशेंस कि 15 साल पहले पेड़ लगाया, फिर लगातार उस पर नज़र रखी गई और जब वो जंगल बन गया तो पाथवे बना दिया, ओपन जिम लगा दिया, चबूतरा योगा का बना दिया। अब वहाँ पर सवेरे शाम हज़ारों लोग घूम रहे हैं। ऐसे ही विश्वविद्यालय का परिसर था, उसको APS 1 के रूप में, वो कितने एकड़ है? 6.9 तो कितना हो गया एकड़? 6 दूनी 12, 3 15, 18-19 एकड़। अब 18-19 एकड़ में कितने पेड़ होंगे अंदाज? 8,700 पेड़ लगे। अभी हमने नए लगाए, कुछ पुराने। और फोकस हमारा ये है कि लोग सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट्स को ही ना ध्यान रखें, फंडामेंटल ड्यूटीज जो उनके मौलिक दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनका भी ध्यान रखें। और कर्तव्यों में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य ये भी है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो उस आधार पे एक कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे विभाग की और समाज की, रीवा के नगरवासियों की, तो उसके लिए शुरुआत की गई है। QR कोड्स हमने डिवाइस किए हैं और इस QR कोड को अलग अलग स्थानों पे लगा दिया जाएगा और टैग्स भी
अलग अलग स्थानों पे दे दिए जाएंगे, या हमारे जो भी रोपण प्रभारी हैं वहां पे उनसे कलेक्ट कर सकते हैं कोई भी लोग। और आप फोटो खींच के एक QR कोड पे जो भी लिंक है वहां पे 1-2 डेटा भरना है, ऑटोमेटिकली आपके मेल पे एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये प्लांट कैंपेन रहेगा इस साल का। बाकी आशा है कि सभी रीवा वासी भी इस बार सहयोग देंगे वन विभाग को और नगर निगम को पूरा। लक्ष्मण बाग में 3,500 पौधे हमने लगवाए हैं इस साल, लगवाने का प्लान है। मेनली वो पोषण वन है। पोषण वन का मतलब कि विभिन्न प्रकार के फलदार प्रजातियां, जैसे सीताफल हो गया, आम हो गया, आंवला हो गया और अमरूद हो गया और मुनगा हो गया, तो जो भी हमें पोषण देते हैं और एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ हमें हमारी लाइफस्टाइल को मोटिवेट करते हैं, तो उन सब का हमारा यहाँ पे काम रहेगा। ये लक्ष्मण बाग का पूरा पौधारोपण अगले 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। बृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है लक्ष्मण बाग में। मानसून के इस वर्ष में पौधारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ आज हुआ है, जिसके अंतर्गत रीवा शहर में 25,000 पौधे रोपने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसको वृक्ष बनाएंगे। और इस संकल्प के साथ यहाँ पर वन विभाग के लोग भी हैं, नगर निगम के भी लोग हैं और साथ में शहर के प्रतिष्ठित लोग भी हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हुए भी हमारे प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं और सब लोगों ने रीवा को हरा भरा बनाने के लिए संकल्प लिया है। पिछले 15-20 वर्षों से लगातार पौधारोपण का कार्यक्रम करके रीवा को हरा भरा बनाने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। रीवा शहर में ही एक नगर वन बन के तैयार हो गया है, जहाँ पर हज़ारों लोग सुबह शाम घूमने जाते हैं। लगभग 10 एकड़ में स्टेडियम और इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच में पाथवे बन गया है, ओपन जिम लग गया है, योगा चबूतरे बन गए हैं और उसका आनंद लोग उठाते हैं। शहर के अंदर जंगल का अनुभव होता है। इसी प्रकार से 19 एकड़ की ज़मीन जो ऐसी ही पड़ी हुई थी विश्वविद्यालय के परिसर में, वहाँ भी 20,000-25,000 से ज़्यादा पेड़ लगा के और वहाँ भी इसी प्रकार का पाथवे बना दिया गया है। सुबह शाम लोग वहाँ भी घूमने जाते हैं। तो रोड के किनारे वृक्षारोपण जो किया, रोड के चौड़ीकरण में जो प्रभावित हुआ, उसको दोबारा पेड़ लगाने का अभियान शुरू हो रहा है। चाहे वो नीम चौराहे से करहिया रोड हो, चाहे वो सेंट्रल स्कूल से और करहिया पुल तक हो, चौरहटा से रतहरा, सिरमौर चौराहे से बोदाबाग रोड, सिरमौर चौराहे से विश्वविद्यालय मार्ग। इस प्रकार से सभी मार्गों के किनारे यदि कहीं पेड़ों के बीच में गैप है तो गैप को भरेंगे, गैप फिलिंग करेंगे और पूर्ण रूप से हरा भरा रीवा शहर को बनाने का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज कमर कस के पूरा नागरिक के साथ साथ वन विभाग का अमला, नगर निगम का अमला मैदान में उतरा है। एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके अंतर्गत एक जन जागरण जनता के बीच में हम लोग पहुँचाएँगे कि जहाँ उनका घर है उसके सामने यदि रोड साइड में कहीं वृक्षारोपण है तो उसमें एक वो भी वृक्ष लगाएं अपने माँ के नाम और उनकी देखभाल करें। जैसे माँ की देखभाल करना व्यक्ति का धर्म है, उसी प्रकार से उस माँ के नाम लगाए हुए पौधे की देखभाल करेंगे। हम ये बहाना नहीं करेंगे कि गर्मी में सूख गया या किसी ने आके चेन सुरक्षा जो लगाई थी उसको निकाल दिया। हम देखभाल करते हुए उसको वृक्ष जब तक नहीं बन जाता तब तक वहाँ पर हम नज़र रखेंगे, जिससे कि वन विभाग के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा और आम नागरिकों के द्वारा किया गया यह प्रयास रीवा शहर को एक ग्रीन सिटी के रूप में स्थापित करेगा। सर, जो शहरों के बीच में अपन पौधारोपण